हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओएस पाठशाला। ओएस पाठशाला को आपन को स्वागत। आज आम इजी हिस्ट्री रो पार्ट सेकेंड करवा। आज आम इजी हिस्ट्री पार्ट सेकेंड करवा। यही सीरीज डेडिकेटेड टू इजी हिस्ट्री सीरीज डेडिकेटेड टू ओपीएससी और ओएस मेन जनरल स्टडी पेपर 1 रो हिस्ट्री पार्ट पई। आज आम यही वीडियो रे इम्पोर्टाट आक्ट सब पढ़ा। जदि आपण मैंने हिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्राटेजी देखी ना देन से वीडियो को देखी दिंतु। मु यार लिंक आई बटन रे दे देबी। सो बिल्कुल लेट न करी चलतु स्टार्ट करबा आज वीडियो लेक्चर। देखो आज कंटेंट कौन रहिबो। आज फास्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 रहिबो। तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रहिबो। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहिबो। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहिबो। एंड देन लास्ट होची इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फास्ट होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कौन पे आसला देखो। रिवोल्ट ऑफ 1857 रो इंपैक्ट रू यही एक्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट आनला। देखो यही एक्ट को एल्सो कहती कौन कहती ना एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। कौन पे कहती ना देखो ये जो एक्ट रे आम जो पावर ट्रांसफर होता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रेवेन्यू पावर सब पावर ट्रांसफर होता कौटू ना ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन पाखक सब पावर पड़ता। तो से एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया यही एक्ट को कहन जाए। देखो फास्ट आमर पॉइंट होची एक्ट माने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड कौन कौन ना ये जो एक्टा आबोलिश करदेला बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एल्सो कौन कहती ना डबल गवर्नमेंट। ठीक अच्छे। तापर कौन जेहेतु ये दुटा आबोलिश हो गला तो कौन तैयार न्यू ऑफिस क्रिएट करा पड़ो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो से न्यू ऑफिस क्रिएटेड ता ना कौन रखिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस क्रिएटेड है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस को हेल्प करने दरकार काउंसिल। तो से ये एस्टाब्लिश काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस रहा ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस रो हेड के रहिबो ना गोटे सेक्रेटरी रहिबो। और से सेक्रेटरी को असिस्टेंट करिया पई 15 मेंबर ऑफ काउंसिल 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया तैयारी करा गला टू असिस्ट सेक्रेटरी। तापर कौन कहूँ ना इट चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डेजिग्नेशन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन चेंज होगा कौन वाइसरॉय करदेला। फास्ट वाइसरॉय किए गले ना लॉर्ड कैनिंग हो गले फास्ट वाइसरॉय। एंड फास्ट सेक्रेटरी किए गले फास्ट सेक्रेटरी हो गले आमर चार्ल्स वुड इज द फास्ट सेक्रेटरी एंड लॉर्ड कैनिंग इज द फास्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ एल्सो लॉर्ड कैनिंग। देखो आमको मेन रे जो जीएस पेपर 1 रे हिस्ट्री आसो जो ये एक्ट आमको एतिक पॉइंट लिखले सफिशिएंट। देखो यहाँ तो आम पढ़ी कि मन केमी रखा मन रखापी देखो फास्ट पॉइंट ये फास्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। देखो ये इंपोर्टेंट कीवर्ड कौन ट्रांसफर होता ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफर होता। सेमती सेकेंड हूँ आबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स कौन आबोलिश होता तो ये कीवर्ड कौन आबोलिश। सेमती द न्यू ऑफिस क्रिएटेड कौन ना हूँ सेक्रेटरी। सेमती इस्टेब्लिश काउंसिल ऑफ इंडिया कौन इस्टेब्लिश कला काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी। एंड लास्ट हूँ ये चेंज डेजिग्नेशन कौन चेंज कला डेजिग्नेशन। जदि सबू वार्ड गोटे गोटे सब वार्ड जो ट्रांसफर आबोलिश सेक्रेटरी और काउंसिल फास्ट वार्ड आनिया कौन हम ना TASCD। ठीक अच्छे। जदि आपको आम अरेंज करदे देखो ये SAD SAD TC होगला। दैट मीन्स आमको यही वार्डटा मिलेगा SAD TC। दैट मीन्स जिते आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसो तो से आप मन रख SAD TC मन रखा पड़ो आपको। एस कौन ना एस हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस क्रिएटेड। ये कौन कौन ना आबोलिशन द कोर्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आउ डी रे कौन कौन ना डी हूँ डेजिग्नेशन चेंज
टू भाइस रहीगला। तापर टी रे रोचे ट्रांसफर ऑफ पावर कौन कौटू है ट्रांसफर पावर ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। तापर सी रे कौन पूछी ना इट चेंज द डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू भाइसरॉय। तो यहाँ मन रहीगला। देखो आज सेकेंड एक्ट कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। जदि এই আক্টটা কোশ্চিনে পড়িব আপনার ফার্স্ট পয়েন্ট রহব কোণ দিস আক্ট এলসো নোন আজ মর্লে মিন্টো রিফর্ম। আর যদি মর্লে মিন্টো রিফর্ম পকাইথিব কোশ্চিনে দেন আপনার ফার্স্ট পয়েন্ট রহব কোণ দিস আক্ট এলসো নোন আজ গভর্নমেंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक अच्छे एंड मर्ले मिंटो रिफर्म कहगला। मर्ले मिंटो कौन कहगला ना फास्ट हूँ सेक्रेटरी से 1909 सेक्रेटरी किए थे ना मर्ले थे मिंटो थे भाइसरॉय। देन इट इज इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल आ पूर्व जो पढ़े 1858 लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयारी होता एटी तार से 15 मेंबर थे एटी इंक्रीज हो गला मेंबर के इंक्रीज है ना अप टू 60 इंक्रीज है कि 60 मेंबर हो गए बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। ओके थर्ड पॉइंट कौन कौन ना ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 सप्लीमेंटरी क्वेश्चन अलाउ करागला एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन बजेट रे ये जो दीटा अच्छी ये दीटा को अलाउ करागला। फोर्थ पॉइंट इट प्रोवाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो आ पूर्व एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओनली ब्रिटिशर मान थे किंतु ये जो 1909 एक्ट पर ना इंडियन मान को चांस दिगला एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे एज ए मेंबर रही। देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन इट। ओके तापर कौन कौन ना लास्ट हूँ इंपोर्टाट हूँ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस्ड। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस्ड है दैट मीन्स माने अलग इलेक्टोरेट तैयारी करागला फॉर मुस्लिम मानक। देखो आम 1909 तो मुझे आपको कहीदेली कि मन केमी रखिए। देखो मन रखापी इजी मेथड कौन देखो फास्ट कौन कौन इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट मीन्स एयर कीवर्ड कौन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मेंबर इंक्रीज करागला तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आसला। तापर सेकेंड पार्ट कौन ना आग सप्लीमेंटरी क्वेश्चन ये हूँ कौन कीवर्ड कौन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन। थर्ड कौन ना इट प्रोवाइड एसोसिएशन इंडियंस टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इट इंडियन इज द कीवर्ड सेमती। फोर्थ हूँ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट मीन्स ये अरेंज कर फास्ट हूँ लेजिस्लेटिव रू एल आसला सप्लीमेंटरी रू एस आसला इंडियन आई आसला कम्युनल सी आसला दैट मीन्स ये जो आम अरेंज करदे ये जो आम अरेंज करदे कौन आमर वर्डटा हो ना LIC दैट मीन्स बहुत गुड़ा LIC। ठीक अच्छे LIC मन रख जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आसो आपन को LIC यहाँ मन रखा पड़ो। एल फॉर कौन ना एल फॉर हूँ इंक्रीज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई फॉर कौन इंडियन इनटू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव ऑफिस। आउ सी रे कौन कौन सी हूँ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम। एस रोज अलाउ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन मूव रिजोल्यूशन ऑन बजेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ओवर आपण मानक यही 4टा पॉइंट इंपोर्टाट तापर आउ 2-3टा पॉइंट जॉइन करो जमीन कि फास्ट होगा मर्ले मिंटो रिफॉर्म यहाँ कहते मर्ले मिंटो रिफॉर्म। सेकेंड पॉइंट कौन आसो ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जॉइन टू इट इंपोर्टाट हूँ यही 4टा पॉइंट रही ही आपन को मार्क भल मिल। थर्ड कौन आसला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। थर्ड एक्ट हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ये जो एक्ट को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहुए से सेक्रेटरी किए थे ना मॉन्टेगू थे एंड चैम्सफोर्ड थे से वाइसरॉय। तो ना अनुसार सेक्रेटरी एंड वाइसरॉय अनुसार यही रिफॉर्म को सॉरी यही एक्ट को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहुए। देखो ये जो एक्ट आसला यही एक्टर मूल उद्देश्य था कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया माने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयारी करार मूल उद्देश्य यही एक्टर था। ये एक्टर ये जो 2-3टा पॉइंट यहीटा हूँ इंपोर्टाट कहे ये जो 2-3टा पॉइंट को मन रखा पड़ो। फास्ट हूँ 1919 एक्ट कौन है ना डायरची वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो डायरची माने कौन डायरची हूँ डुअल गवर्नमेंट दैट इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड रिजर्व डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रे कौन रहा ना एग्रीकल्चर रहा
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रे एग्रीकल्चर रहा, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल बॉडी एंड कोऑपरेटिव रहा है। तापर अंडर अंडर रिजर्व डिपार्टमेंट रे को रहा ना फाइनेंस एंड फाइनेंस रेवेन्यू होम रहा। देखो ब्रिटिश मैंने एत चालाक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर थिला जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेटा को इंडियन मानक देले एंड हेड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट थे किए मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ रिजर्व डिपार्टमेंट थे किए ना रिजर्व डिपार्टमेंट काउंसिलर से माने कितले ना ब्रिटिशर्स थे। सेकेंड पॉइंट होची इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाइकामेरालिज्म सिस्टम। देखो डायरेक्ट जो बाइकामेरालिज्म डिफरेंट होची कि डायरेक्ट जो होची कि डुअल रोल होची, बाइकामेराल होची दीटा माने हम जो संसद अच्छी संसद रे गोटे होची लोकसभा राज्यसभा से भाया आमर आसला कौन बाइकामेरालिज्म सिस्टम माने लोकसभा राज्यसभा आउ कौन रहा ना डायरेक्ट इलेक्शन है इन आवर कंट्री। फास्ट टाइम इंट्रोड्यूस कौन कौन करागला ना बाइकामेरालिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री। ठीक अच्छे ये सेपरेट रे प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम द सेंट्रल बजेट, प्रोविंशियल बजेट को सेंट्रल बजेट को अलग करागला। तापर कौन कौची ना इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के इंट्रोड्यूस है 1909 कौन मान ना मुस्लिम मान यहाँ हूँ इंट्रोड्यूस कराला। लेकिन ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कला कड़े ना ये सिख मानक दिहला, इंडियन क्रिश्चियन मानक दिहला, आंग्लो इंडियन मानक दिहला एंड यूरोपियन दिहला। एंड सेकेंड रे आप पर जो पढ़िया 1935 एक्ट देखा से कम्युनल एक्सटेंड कराला कौटी ना डिप्रेस क्लास मानक भी कम्युनल रिप्रेजेंट करने सुजोग मिलला। तापर लास्ट हूँ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन इंट्रोड्यूस। ठीक अच्छे आमको एति पॉइंट लिखे अच्छे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो होगा कि मन रखिए केमी मन रखापी सर्ट ट्रिक हो कि देखो फास्ट हूँ यहाँ कौन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तापर कौन डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तापर हूँ बाइकामेरालिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। देन हूँ सेपरेट प्रोविंशियल बजेट, इट इज सेपरेट प्रोविंशियल बजेट बजेट इज द कीवर्ड। देन हूँ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तापर कौन ना सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन। जदि सबू जो कीवर्ड को जदि कीवर्ड रो फास्ट लेटर आनिया तो फास्ट हूँ आर आसो, तापर आसो डायरेक्ट रू डी आसो, तारे बाइकामेरालिज्म बी आसो, ताने बजेट रू भी बी आसो, तापर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सी आसो एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस सी अच्छी, डायरेक्ट इलेक्शन डी अच्छी है। दैट मीन्स देखो आमको आसो आर एंड डी बीबीसी जानते हैं तो यहाँ बीबीसी गोटे न्यूज चैनल अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स बीबीसी आर एंड डी बी फॉर फास्ट बी फॉर बाइकामेरालिज्म। आ गोटे भी अच्छी बजेट माने सेपरेट प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम द सेंट्रल बजेट। सी हूँ सी एस कौन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन माने एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड ये जो आर अच्छी आर हूँ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयारी है। तापर हूँ डी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट ये जो सीटा अच्छी ये भी दुटा अच्छी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन इंट्रोड्यूस्ड। तो आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 होगा यहाँ हूँ बीबीसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट यहाँ हूँ सर्ट फॉर्म। नेक्स्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन कौन अच्छी देखो इट प्रोवाइड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। फास्ट हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टाब्लिश करागला। सेकेंड कौन इट डिवाइड पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस इन 3 लिस्ट फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कनकरेंट। एबे अच्छी कौन ना सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट सेटा है 1935 रे इंट्रोड्यूस होता। 1919 जो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होता यहाँ आबोलिश कला ना प्रोविंशियल अबोलिश कला बट ये इंट्रोड्यूस सेंटर रे इंट्रोड्यूस है। तापर कौन कहना यहाँ इट इंट्रोड्यूस बाइकामेरालिज्म इन प्रोविंसेस। तापर कौन कहूँ ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास। आ पूर्व कौन होता ना 1919 है देखो ना कम्युनल एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू सिक्स आंग्लो इंडियंस यूरोपियंस इटीसी एंड फास्ट इंट्रोड्यूस के 1909 कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम से 1919 एक्सटेंड करागला। तापर यहाँ है डिप्रेस क्लास को इंट्रोड्यूस करागला।
तापर गला कौन ना इस्टाब्लीश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टाब्लीश करागला तापर फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन इंट्रोड्यूस करागला एंड इस्टाब्लीश फेडरल कोर्ट भी तैयारी गला देखो ये जो एक्ट ऑफ 1835 को कि मन रखा फास्ट हूँ कौन ना ऑल इंडिया फेडरेशन ठीक अच्छे बट दैट मीन्स ऑल इंडिया फेडरेशन फास्ट लेटर ए आसला एंड तापर हूँ इट डिवाइड पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस इन 3 लिस्ट दैट मीन्स ये पावर डिवाइड करा पी आसला तापर इट आबोलिश डायरची कौन आबोलिश कला ना डायरची एठू ए आसला इंट्रोड्यूस बाइकामेरलिज्म ये बी रु बाइकामेरल बी आसला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस क्लास डी आसला एंड एस्टाब्लिश रिजर्व बैंक पई आर आसला एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन एंड फेडरल कोर्ट पई ए दुईटारू एफ आसला ठीक अच्छे एटा जदि आमे रिसफल करवा तो हो डॉक्टर बापा एफ फेल ठीक अच्छे डॉक्टर बापा फेल दैट मीन्स जिते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसो मन रख डॉक्टर बापा फेल नेक्स्ट आसला एंड लास्ट एक्ट आज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 फास्ट हूँ इट एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज द इंडिपेंडेंट कंट्री ठीक अच्छे देन कौन कौन ना इट प्रोवाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया को पार्टीशन करागला एंड क्रिएटेड 2 कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान दुईटा कंट्री भाव में करागला नेक्स्ट हूँ इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड abolish all the act passed by the British government including this act तापर कौन कौन इट abolish the office of secretary of state for India ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जब 1858 एबे abolish करागला इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन princely state either to join India or Pakistan or to remain independent country okay it dropped the title Emperor of India and last होची after 15 August 1947 British rule was over and 2 nations was formed that is India and Pakistan तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 पाई मु कौन सर्ट फॉर्म क्रिएट करनी कहीं इट कन्फ्यूज कर सबू को जनरली मन रख पार किसी न पढ़ले भी आइडिया लगे कि लिखिपर से मुझे कौन प्रकार कीवर्ड तैयारी करना कीवर्ड तैयारी कले बहुत कन्फ्यूजिंग हो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 पाई ठीक अच्छे आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।